जैसा ईरान ने कहा था वैसा ही हुआ। अमेरिका ने जैसे ही ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला किया, खुद को रोकने की चेतावनी देने वाले ईरानी नेता खामेनेई का वीडियो वायरल हो गया और कुछ ही घंटों में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को जवाब दे दिया। 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। इसराइल के कई शहरों में तबाही मच गई। अमेरिका द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का राष्ट्र के नाम संबोधन वायरल हो गया है। इस भाषण में उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो नतीजे भयंकर परिणाम भुगतने वाले होंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई ने अपने इस भाषण में अमेरिका को सीधे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इसराइल के पक्ष में जंग में प्रवेश किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। खामेनेई ने कहा, मिल्लत अज़ीम व शान ईरान सलाम अर्ज़ मिकून। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वह खुद को ऐसे संकट में पाएगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। हमारे धैर्य की सीमा है। अगर अमेरिका ईरान की जमीन को निशाना बनाता है तो हमारा जवाब सिर्फ इसराइल तक सीमित नहीं रहेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अस्तित्व को चुनौती देगा या खतरा पैदा करेगा तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में लिखा जाएगा। अमेरिका इस पूरे संघर्ष को ईंधन दे रहा है। वह इसराइल के जरिए इस्लामी देशों में तबाही फैलाना चाहता है। उसकी ऐसी सोच लगती है। हम न किसी से डरते हैं, न किसी के आगे झुकेंगे। हमारी मिसाइलें तैयार हैं और हमारी इच्छा शक्ति भी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों बार शेयर किया गया है। बता दें कि इस हमले के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने 20 से 30 मिसाइलें दागी, जिनमें से कई इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर शहरों में आकर गिरी। तेल अवीव, हाइफा, अश्कलोन और बीरशेबा में जबरदस्त तबाही हुई है। घरों में आग लगी है, सड़कों पर मलबा बिखरा है और कई नागरिकों के घायल होने की खबर है। मिडिल ईस्ट में सुलगती जंग अब एक वैश्विक रंग लेने लगी है। ईरान और इसराइल के बीच जारी संघर्ष में अब अमेरिका खुलकर कूद चुका है। दुनिया दो खेमे में बंटना शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति और गहराती जा रही है। अब ईरान पर किए गए हमले को लेकर चीन ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। जिस बात का खतरा था वो धीरे धीरे पनपने लगा। गौरतलब है कि शनिवार को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद चीन और रूस का रिएक्शन भी सामने आने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर यह तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है। 21 और 22 जून की रात और सुबह में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर मिसाइल हमले किए। हालांकि ईरान और IAEA दोनों ने कहा कि कोई रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने ईरान इसराइल टकराव को अंतर्राष्ट्रीय जंग में बदल दिया है। चीन ने अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की है। बीजिंग ने चेतावनी दी है कि अमेरिका साल 2003 की इराक जैसी गलती दोहरा सकता है। चीन ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति के लिए सैन्य ताकत नहीं, बातचीत की जरूरत है। शी जिनपिंग पहले ही सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील कर चुके हैं। वहीं रूस ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन इससे पहले पुतिन ने कहा था कि ईरान के धार्मिक नेता खामेनेई पर हमला अराजकता फैला सकता है। रूसी परमाणु एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि वो शहर संयंत्र पर इसराइल का हमला चेरनोबिल जैसी त्रासदी ला सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब सवाल यह उठता है कि चीन और रूस खुलकर ईरान का साथ देंगे, फिर ये देश केवल कूटनीतिक समर्थन तक सीमित रह सकते हैं या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में मध्य पूर्व की दिशा तय हो सकती है।
अभी तक कोई सैन्य प्रत्यक्ष समर्थन नहीं आया है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर ईरान को खुला समर्थन मिल सकता है। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और कहा कि मध्य पूर्व में ऐसे सैन्य हमले क्षेत्रीय शांति को तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान का यह बयान कूटनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा। अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर मिसाइल अटैक के बाद इस्लामाबाद की 2 तरफा रवैया देखी गई। पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा, हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, इससे क्षेत्रीय स्थिरता को गहरा खतरा है। हालांकि इसमें कहीं भी अमेरिका का सीधे तौर पर नाम नहीं शामिल था, बल्कि यूएस लिखा गया और ईरान के साथ होने तक की बात नहीं की गई। जैसा कि हमने इस्राएल के हमले के समय देखा था, तब पाकिस्तान ने नेतन्याहू का बाकायदा नाम लिया और बार बार इस्राएल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ईरान के साथ वहां होने की बात भी की गई थी, लेकिन अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ऐसा कुछ नहीं मिला। इस पर पाकिस्तानी आवाम भी भड़क रही है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ईरानी राष्ट्रपति से बात की और तनाव कम करने को कहा। ईरान की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आत्मरक्षा में वो हर कदम उठाएगा, सामने कोई भी देश क्यों ना हो। अमेरिका ने रविवार की सुबह ईरान पर अचानक से बड़ा हमला कर डाला। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी सेना ने बमबारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के फोर्डो, इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर सेंटर तबाह हो गए, जिसके बाद ईरान ने अब इजराइल के खिलाफ भयानक मिसाइल हमले किए हैं। यानी कि अमेरिका का बदला अब इजराइल से लिया जा रहा है। ईरानी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें खैबर मिसाइल को दिखाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है और दावा किया गया कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खैबर को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। पिछले हफ्ते शुरू हुई इजरायली हमले के बाद ईरान ने अभी तक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित रहा है। अगर सच में ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है तो उसका मकसद इजराइल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल को खुर्रम शहर 4 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ईरान के इस मिसाइल ने न सिर्फ इजराइल की नाक में दम कर दिया बल्कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी चौंका दिया है। इजराइल की बहुस्तरीय डिफेंस सिस्टम, जिनमें एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, वो खैबर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के डिफेंस स्ट्रेटेजी के केंद्र में रही हैं और मिसाइलों की बदौलत ही ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। लेकिन अगर ईरान के पास खैबर मिसाइलों की संख्या ज्यादा है तो इजराइल के लिए मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। खैबर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलो से ज्यादा का वारहेड ले जा सकती है। ईरान का दावा है कि खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक मिसाइल कई अलग अलग दिशाओं में वारहेड गिरा सकती है।